गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग आगे की स्टोरी पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि लिटिल फ्रांस जो है वो क्लासरूम में एंटर कर चुका है और उसके टीचर जो एमएमएल हैं वो उन्हें पार्टिसिपल्स का रूल बताने के लिए बोलते हैं। वो जैसे ही खड़ा होता है वो पार्टिसिपल्स का रूल सुनाने में असमर्थ रहता है और वो सोचता है कि अगर मैं बिना किसी हिचकी का मतलब बिना कोई रुकावट का पार्टिसिपल्स का रूल सुना देता हूं तो लोग इसके बदले में मुझे जो कहते मैं करने के लिए तैयार हूं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो फर्स्ट लेटर में ही अटक जाता है और शर्म के मारे उसका नजर जो है वो झुक जाता है और वो अपने डेस्क को हाथों से पकड़ लेता है और आंखें नीचे करके खड़ा हो जाता है और उसका हार्ट बीट जो होता है वो बढ़ जाता है। यहां तक हम लोग कल पढ़े थे। बहुत ज्यादा वो डर जाता है। अब आगे की कहानी में देखना है कि उसके जो टीचर एमएमएल हैं क्या उन्हें पनिशमेंट देते हैं या फिर उसे माफ करते हैं। तो इसकी जानकारी हम लोगों को आगे की स्टोरी में मिलेगी। तो आगे की स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे। देखेंगे लिखा हुआ आई हियर्ड एमएमएल से टू मी। लिटिल फ्रांस बोलता है कि जब मैं बहुत भयभीत होकर के खड़ा था, बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, तो मैंने सुना कि मेरे टीचर जो एमएमएल है मुझसे कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आई वॉन्ट टू स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ। होता है कि लिटिल फ्रांस, मैं जानता हूं कि तुम बहुत ज्यादा बुरा फील कर रहे हो, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। फिर लिखा हुआ है सी हाउ इट इज। लिखा हुआ कि देखो अब हम लोग कहां हैं, अब हम लोग कहां हैं, समय कहां तक निकल चुका है। लिखा हुआ है एवरी डे। लिखा हुआ एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्फ वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो। बोलता है कि लिटिल फ्रांस तुम बहुत ज्यादा भयभीत हो, मैं जानता हूं, मैं तुम्हें डांटने वाला नहीं हूं, लेकिन आज हम लोग कहां पहुंच गए हैं इसको देखो। क्योंकि हम लोग जो हैं हर रोज ये कह के अपने आप को टाल देते हैं कि आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो। हमारे पास बहुत ज्यादा समय है, मैं इसे कल सीख लूंगा। ये हम लोग कह के हर एक दिन को टाल देते हैं, जो कि हमारा बहुत बैड हैबिट्स है। ये हम लोगों के लिए बहुत बुरा आदत है कि हर किसी चीज को हम लोग अगले दिन में टाल देते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ कि एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, दैट्स द ग्रेट ट्रेवल विथ अजेट, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, नाउ these follow out there will have the right to say to you, how is it? You pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language। बताता है कि ये जो हर दिन अगले दिनों में टालने वाली बात है ना, ये अल्जैक के लिए बहुत बुरी चीज है। खास करके पढ़ाई लिखाई को लेकर के जो लोग अगले दिन के लिए टालते हैं, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो। इस प्रकार से बहुत सारे लोग कहते हैं कि आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो। मेरे पास बहुत ज्यादा समय है, मैं इसे कल सीख लूंगा। ये खास करके पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत बुरा चीज है। और देखो हम लोगों का समय कितना निकल चुका है और इसी गलती के कारण हम लोग आउट ऑफ कंट्री जो लोग होते हैं, जो दूसरे देश के लोग होंगे, उनको हम लोगों ने अधिकार दे दिया है ये कहने के लिए कि वो कहेंगे हमसे कि तुम अपने आप को फ्रेंचमैन कहते हो और ना तुम्हें फ्रेंच भाषा ठीक से लिखना आता है और ना ही ठीक से बोलना आता है, ना ही ठीक से पढ़ना आता है। क्यों? क्योंकि मुझे सच में नहीं आता है और ये अधिकार हम लोगों ने ही उसे दिया है। क्योंकि जब हम लोगों को पढ़नी होती थी तो पढ़ते नहीं थे, इस चीज को हम लोग अगले दिन में टाल देते थे और आज हमारे पास समय बिल्कुल खत्म हो चुका है। राइट? ये कौन बता रहे हैं? एमएमएल बता रहे हैं लिटिल फ्रांस को, और लिटिल फ्रांस बता रहा है हम लोगों को, क्योंकि इस स्टोरी का नरेटर कौन है? फ्रांस, लिटिल फ्रांस। नेक्स्ट लिखा हुआ है बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ। बताता है
कि लेकिन तुम बहुत ज़्यादा दुखी मत हो, क्योंकि अगर तुम फ्रांस लैंग्वेज नहीं सीख पाए हो, फ्रेंच का लैंग्वेज नहीं सीख पाए हो, फ्रेंच भाषा सीखने की अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत नहीं हो पाई है, तो इसकी गलती, इसके जिम्मेवार केवल तुम नहीं हो, केवल और केवल तुम इसके जिम्मेवार नहीं हो। कहीं ना कहीं हम सब इसका भागीदार है, सब के सब इसके भागीदार है कि तुम या तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग जो कि आज तक फ्रेंच भाषा नहीं सीख पाए हैं, इसके लिए हम सब कहीं ना कहीं जिम्मेवार हैं। ऐसा कौन बोलता है? एम हेमेल बोलते हैं फ्रांस को कि फ्रांस तुम बहुत ज्यादा दुख अपने आप को मत कोसो, अपने आप को बहुत ज्यादा कोसो मत, क्योंकि अगर तुम या तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, तुम ही नहीं हो कि नहीं सीख पाए हो, बहुत सारे लोग हैं, अगर नहीं सीख पाए तो इसके जिम्मेवार हम सब हैं। नेक्स्ट क्या है सब देखेंगे। पहला जिम्मेवारी किसको ठहराता है? लिखा हुआ योर पेरेंट्स वर नॉट एक्सेंस इनफ टू हैव यू लर्न। बोलता है कि तुम्हारे माता पिता, सबसे पहले तो तुम्हारे माता पिता तुम्हें पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं थे। पहली गलती तो यहां थी कि तुम्हारे माता पिता को थोड़ी सी उत्सुकता दिखानी चाहिए थी, क्योंकि जो पेरेंट्स उत्सुक नहीं होते हैं अपने बच्चों के प्रति, वो उनको मतलब नहीं होता है कि हमारे बच्चे जो है स्कूल जाते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं, तो इस शायद तुमको गाइड नहीं किए, इसीलिए तुम सीख नहीं पाए हो। तो पहली गलती वहां थी कि तुम्हारे माता पिता बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं थे तुम्हें पढ़ाने के लिए। वो क्या चाहते थे, लिखा हुआ है कि दे प्रिफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी। वो चाहते थे कि तुम किसी फैक्ट्री में काम करो या फिर किसी खेत में काम करो जिससे थोड़ी बहुत पैसा तुम्हें मिल जाए। वो तुम्हें पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते थे। कौन? लिटिल फ्रांस के पेरेंट्स। ऐसा कौन बता रहे हैं? एम हेमेल बता रहे हैं लिटिल फ्रांस को कि अगर तुम नहीं सीख पाए हो तो उसके जिम्मेवार हम सब हैं। टीचर, पेरेंट्स, स्टूडेंट, सब के सब जिम्मेवार हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है एंड आई। लिखा हुआ है एंड आई। एंड आई के बाद एक इंट्रोगेटिव साइन दिया हुआ है। एंड आई के बाद क्या है? इंट्रोगेटिव साइन दिया हुआ है। इंट्रोगेटिव साइन इसलिए दिया हुआ है, बोलता है कि ये सब तो तुम्हारे माता पिता चाहते थे और मैं, मतलब मेरे ऊपर भी क्वेश्चन उठ सकता है, मेरे ऊपर भी तुम उंगली उठा सकते हो। क्यों? लिखा हुआ है नेक्स्ट, लिखा हुआ है आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो। मैं भी अपने आप को दोषी मानता हूं। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन। क्या मैं तुम्हें फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेज देता था जब भी तुम्हें पाठ की पढ़ाई करनी होती थी? इसलिए मुझे भी इसका जिम्मेवार ठहरा सकते हो। मैं भी इस गलती का कारण बन सकता हूं और पूरी जिम्मेवारी मेरी भी थी कि जिस समय तुम पढ़ने के लिए बैठते थे मैं तुम्हें पानी में ना भेजूं, पानी भी देने के लिए फूलों में ना भेजूं। कहीं ना कहीं मेरी भी गलती थी और मुझसे भी गलती हुई है। नेक्स्ट लिखा हुआ है एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। क्या जब मुझे मछली पकड़ने का मन होता था, एमएमएल बताते हैं कि क्या मुझे जब मछली पकड़ने का मन होता था तो मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे देता था? ये भी मेरी गलती थी। मुझे उस टाइम छुट्टी नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि हो सकता है कि अगर मैं उस दिन पढ़ाता तो कुछ तो तुम लोग जरूर सीखते। जितना तुम लोगों को हमने छुट्टी दिया उस दिन अगर मैं पढ़ा देता तो तुम लोग कुछ ना कुछ जरूर सीख लेते। ऐसा कौन बोलता है? एम हेमेल बोलते हैं। नेक्स्ट की लाइन देखेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमेल वेंट ऑन फ्रेंच लैंग्वेज। सॉरी, लिखा हुआ है कि देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एमएमएल वेंट टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। बता रहा है कि इसके बाद एमएमएल एक के बाद एक चीजों को बोलते गए, भड़बड़ाते गए, और सब के सब चीज किस चीज में भड़बड़ा रहे थे? फ्रेंच लैंग्वेज में भड़बड़ा रहे थे। जब कोई आदमी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है या बहुत ज़्यादा उसको भड़ास निकालनी होती थी
मतलब होती है, तो वो ऐसे ही भड़बड़ाता है। इसीलिए फ्रेंच भाषा में वो भड़बड़ाते जा रहा था कि जो फ्रांस का जो लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया का सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है, ये लॉजिकल लैंग्वेज है, ये बहुत ही क्लियर लैंग्वेज है। ये से वो भड़बड़ाते भड़बड़ाते चला गया और बोलता है कि अपने भाषा को हम लोग अपने अंदर में, अपने बीच में बचा के रखनी चाहिए। ऐसा कौन बोलते हैं? एमएमएल बोलते हैं स्टूडेंट के बीच में, क्लासरूम में बोलते हैं कि हम लोगों को अपनी भाषा जो है अपने बीच में बचा के रखनी चाहिए और इससे हम लोग को बहुत फायदा होगा। आगे की स्टोरी देखेंगे। लिखा हुआ कि हम लोगों को अपनी भाषा बचा के रखनी चाहिए। तो क्यों बचा के रखनी चाहिए? लिखा हुआ बिकॉज व्हेन ऑफ पीपल आर इनक्लेव एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। बताता है कि किसी भी समाज के लोगों के अगर गुलाम हो जाता है, कोई समाज के लोग अगर गुलाम हो जाते हैं, तो अगर उसकी मातृभाषा जो उसका मदर लैंग्वेज है वो उसके पास बचा होता है, तो समझो कि उस जिस गुलामी की जंजीर में बंद है, उस गुलामी की जंजीर की चाबी उसके पास है। यानी मदर लैंग्वेज जो होता है वो किसी भी गुलामी की जंजीर को खोलने का चाबी होता है। ऐसा कौन बताते हैं? एमएमएल बताते हैं कि अगर कोई आदमी गुलाम हो जाए, कोई समाज गुलाम हो जाता है, अगर उस समाज के लोगों के पास उसकी मातृ लैंग्वेज बची होती है, तो समझो कि उस जिस जेल में वो लोग हैं उस जेल की चाबी उस लोगों के पास खुद है। और जब खुद जो इंसान जेल में होता है उस जेल की चाबी उसके पास हो, तो जब चाहे वो निकल सकता है। यानी कि मदर लैंग्वेज बचा के रखनी बहुत जरूरी होती है जब कोई इंसान किसी देश के अधीन हो जाए। राइट, नेक्स्ट लिखा हुआ है Then he opened a grammar and read us on lesson. I was amazed to see how well I understood it. बता रहा है कि इसके बाद उन्होंने ग्रामर का बुक खोला और हम लोगों को ग्रामर की एक पार्ट पढ़ाई। और मैं ये देख करके हैरान था, ये सोच करके हैरान था कि आज जो भी पढ़ाया जा रहा था एमएमएल के द्वारा मुझे बहुत समझ में आ रहा था। मुझे नहीं, मतलब लिटिल फ्रांस बता रहा है कि आज हमारे टीचर जो भी पढ़ा रहे थे मुझे सब के सब चीजें समझ में आ रही थी। ये चीज मैं बहुत ज्यादा शौक था इस चीज को सोच करके। लिटिल फ्रांस आज सब कुछ समझ रहा था जो एमएमएल बता रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था? नेक्स्ट लिखा हुआ है ऑल ही सेड सीम्स all he said seems so easy. I think to that I had never listened to carefully and that he had never explained everything with so much patience. मुझे ऐसा लग रहा था कि आज से पहले, लिटिल फ्रांस बताता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि आज से पहले कभी भी हमने क्लासरूम में इतनी केयरफुली से किसी चीज को नहीं सुना, इतनी ध्यान से किसी चीज को नहीं सुना, और ना ही हमारे टीचर इतने एक्सप्लेन करके इतने पैसेंस के साथ किसी चीज को बताए। मतलब ऐसा लग रहा था लिटिल फ्रांस को कि जितना दिन क्लास चला उसमें से आज का दिन ही सबसे अच्छा क्लास सर भी ले रहे हैं, यानी एमएमएल भी ले रहे हैं, और हम उतना ध्यान से पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि आज उसको हर चीज समझ में आ रहा था। किसको? लिटिल फ्रांस को। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा हुआ है कि it seems almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. बताता है कि आज हमारे टीचर एमएमएल, लिटिल फ्रांस बताता है कि आज हमारे एमएमएल जो टीचर हैं वो इस प्रकार से हम लोगों को पढ़ा रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ से जाने से पहले जितनी भी ज्ञान एमएमएल के पास है वो सब के सब हम लोगों को देकर जाना चाहते हैं, इसलिए वो इतना एक्सप्लेन करके पढ़ा रहे थे। नेक्स्ट लिखा हुआ है यहां पर द पुअर मैन का यूज किया गया, ये बेचारा के लिए यूज किया गया है, और इसको हम लोग गरीब नहीं समझेंगे, बेचारा के लिए, और जो बेचारा यूज किया गया है वो एमएमएल के लिए यूज किया गया है। लिखा हुआ है
After the grammar, we had a lesson in writing that M. Hamel had new copies for us. बताता है कि अब जो है ग्रामर की पढ़ाई हो चुकी थी। अब ग्रामर पढ़ने के बाद हम लोगों को कुछ लिखने की बारी थी और एम हैमेल हम सब के लिए एक एक नई कॉपियां लाए हुए थे। सबके लिए नई नई कॉपियां लाए हुए थे और सबके बीच में वो बांटा गया। अब देखते हैं कि उसमें क्या लिखना है और इसकी आगे की कहानी क्या होती है। ये चीज हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।